जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे व्यूअर्स ने और इन्वेस्टर्स ने हमें ये बताया है फ़ोन करके कि रवि भाई हमें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन किस तरीके से करें वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना रहा हूँ। आपको एसआईपी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर पे बैठे ही आराम से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जो मैं ये लिंक दे रहा हूँ वो एसबीआई म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट का लिंक है। तो आप जैसे इस लिंक को ओपन करोगे आप यही फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई और आपको फंड वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान रहेगा और जो स्टेप्स है वो भी बहुत ही सिंपल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पर पैन नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। पैन नंबर मैंने डाल दिया है ऑलरेडी और मैंने इसको हाइड भी कर दिया है। तब आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों हाइड किया। अब इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है, कैप्चा जो भी है वो डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी आप दो जगह पे मंगवा सकते हैं, एक है आपका मोबाइल नंबर और दूसरा यहाँ पर है मेल आईडी। मेरा मेल आईडी अभी ओपन है तो मैं अपना मेल आईडी पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। अब आपका जो भी ओटीपी आया है वो आपको सबमिट करना है। जो भी आपका ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस स्लो रहता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लमसम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप यहाँ पर ऊपर कार्ड में भी देख सकते हैं। वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बना रहे हैं एसआईपी के ऊपर वीडियो। तो यहाँ पर एसआईपी कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एसआईपी पर क्लिक कर देना है। एसआईपी पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने अपना फोलियो किया बनाया हुआ है और जो मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है उसका नाम मतलब मेरा नाम यहाँ पर बता दे रहा है। मेरा नाम है रवि कुमार खत्री, तो यहाँ पर नाम आपको दिखा देगा। अगर आपने अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है और पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं किया है तो आपको पहले पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी रखनी है आपको अपनी एसआईपी के लिए। तो मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी मंथली रखनी है तो मैं मंथली को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे जैसे कि डेली है, मंथली है, वीकली डे है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली और ईयरली। तो यहाँ पर मैंने अपना मंथली सिलेक्ट कर लिया जो कि डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको एसआईपी के ऊपर क्लिक कर देना है, अमाउंट कितना रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट 500 रुपये का दिया गया है, तो मैं यहाँ पर 5000 की एसआईपी बुक करने वाला हूँ। यहाँ पर एसआईपी डेट मुझे सिलेक्ट करना है, कौन सा एसआईपी डेट मुझे रखना है यहाँ पर वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज है 18 तारीख, लेकिन 18 तारीख को एसआईपी बुक नहीं होगी। यहाँ पर आप अपने डेट कोई भी हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस मंथ की कोई भी डेट रख सकते हैं या फिर नेक्स्ट मंथ की कोई भी डेट रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 21 रख देता हूँ अपनी एसआईपी की डेट। यहाँ पर आपको टेन्योर दिखा रहा है, टेन्योर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 25 साल के लिए और मैक्सिमम यहाँ पर 30 ईयर्स का है। तो मैं यहाँ पर 30 ईयर्स का टेन्योर रख देता हूँ। अगर आप 30 ईयर्स का टेन्योर रखते हो उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हम एसआईपी नहीं भर पाएंगे तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और आप अपना एसआईपी स्टॉप भी कर सकते हैं। कुछ समय के लिए अगर आपको अपनी एसआईपी को पॉज करना है जैसे कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद ही ये सब प्रोसेस हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई एस आई पी इंस्टॉलमेंट अमाउंट लेटर। अब ये क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको किस टर्म के अंदर आपको अपनी एस आई पी बढ़ानी है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, इसको स्टेप अप एस आई पी भी कहते हैं। जैसे कि आपको अपनी एस आई पी साल दर साल बढ़ाना है तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं। जैसे कि 5000 का एस आई पी है तो मुझे अगले टाइम में अगले साल में यहाँ पर मेरा एस आई पी हो जाना चाहिए 5500, मतलब 500 रुपये का यहाँ पर इंक्रीमेंट।
तो आपको यहाँ पर दो टाइप के इंक्रीमेंट के यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज है और दूसरा यहाँ पर अमाउंट वाइज है। यहाँ पर अगर हम परसेंटेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप कितना टाइम के बाद आपको अपना जो इंक्रीमेंट है वो करना है, तो यहाँ पर हाफ ईयरली दिया गया है, साथ में आप पर आपको ईयरली दिया गया है। तो आप जो भी आपको सही लगे वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और आपका स्टेप अप एसआईपी यहाँ से चालू हो सकता है। मैं यहाँ पर हाफ ईयरली को डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। कितने परसेंटेज वाइज आपको अपना अमाउंट बढ़ाना है, जैसे कि यहाँ पर 5% है डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं 5 साल से 6 साल 10 साल सॉरी यहाँ पर 5%, 10%, 20%, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पर से बढ़ा सकते हैं। और एंड ईयर कब करना है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे कि अब से आप उसके बाद आपको अपना स्टेप अप नहीं करना है तो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद परसेंटेज के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अमाउंट, जैसे कि 500 रुपये आपको हर महीने बढ़ाना है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं 500 रुपये। यहाँ पर वही सेम ऑप्शन है हाफ ईयरली और ईयरली का, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया 500 का, तो यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं। तो ये आपका अमाउंट हर साल या फिर हाफ ईयरली बढ़ता रहेगा। तो मैं इसको ये ऑप्शन को अब कर देता हूँ बंद। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आई वॉन्ट टू प्लेस माई फर्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट टुडे। मतलब आपको अगर 5000 का अमाउंट आज ही डिडक्ट करवाना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, तो आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज ही कट जाएगा। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो NAV बहुत ही कम रहेगा, स्टार्टिंग NAV यहाँ पर 10 से इन्वेस्टमेंट शुरू होने वाला है। यहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं। मेरे को अभी यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं करना है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पर नीचे की तरफ है राइट हैंड साइड पर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है अपना वन टाइम मैंडेट रजिस्टर करने के लिए, तो आप अपना वन टाइम मैंडेट यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर वन टाइम मैंडेट रजिस्टर करने के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर बैंक के थ्रू हो जाएगा और दूसरा रहेगा इंटरनेट बिलर। ये वाला प्रोसेस थोड़ा लेंदी रहता है और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ पर URN नंबर जनरेट होता है, वो आपको अपने नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करके अपने बिलर के अंदर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके वहाँ पर प्लेस करना पड़ता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो इसको मैं नहीं करता हूँ और आपको भी मैं ये करने के लिए अवॉइड करने के लिए कहूँगा। लेकिन फिर भी आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर इंटरनेट बिलर को रजिस्टर करने का है। इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ वन टाइम मैंडेट को। यहाँ पर मेरा बैंक ऑटोमेटिकली फैच हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपना जो भी है टोकन नंबर है, फिर जो मैंने डिटेल्स डाले थे, कौन सी डेट से यहाँ पर SIP स्टार्ट होने वाली है, कितने समय तक चलेगा, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। SIP का अमाउंट क्या है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमने जो भी डिटेल्स फिल किए थे वो आप यहाँ पर शॉर्ट में देख सकते हैं। SIP का अमाउंट क्या है, यहाँ पर कब से शुरू होने वाला है, एंड कब है, इंस्टॉलमेंट कितने हैं, बैंक का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है और पेमेंट मोड कौन सा है, क्रिएट OTM। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ऑलमोस्ट अपनी SIP रजिस्टर होने को तैयार है। यहाँ पर मैं ये सब डिटेल चेक कर लेता हूँ, ये सब सही है तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। अगर मेरे को लगता है कि ये डिटेल यहाँ पर कुछ गलती हो चुकी है तो मैं यहाँ पर गो बैक पर क्लिक करके इन गलती को सुधार सकता हूँ। मेरा यहाँ पर जो भी मैंने डिटेल्स डाले वो सब एकदम परफेक्ट है, तो मैं इसको यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद मुझे यहाँ पर OTP मांग रहा है। अब मैं यहाँ पर OTP सबमिट कर दूंगा। OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देता हूँ। SIP रजिस्टर करने के लिए अब यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, मतलब आपको किस तरीके से अपना SIP स्टार्ट करना है। यहाँ पर मेरा फोलियो नंबर आ चुका है, यहाँ पर मेरा बैंक आ चुका है, अकाउंट नंबर आ चुका है। अब कौन सा तरीका आपको चूज़ करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर UPI। तीनों के तीनों तरीके बहुत ही ईजी है और आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा नेट बैंकिंग के अंदर आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और साथ में वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन सबसे बेस्ट प्रोसेस वही है। मेरा UPI चालू है तो मैं UPI से करने वाला हूँ। डेबिट कार्ड से भी जो आपको SIP रजिस्टर करना है तो वो भी बहुत ही आसानी से हो जाता है।
मैं डेबिट कार्ड में मैं यूपीआई ऑटो पे को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूपीआई ऑटो पे को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मैंडेट वैलिड टिल यहाँ पर 2099 तक का दिखा रहा है, वहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये पूछते हैं कि अगर हम यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको पेमेंट अमाउंट 15,000 दिखा रहा होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं वो पेमेंट का नहीं है, लेकिन मैंडेट लिमिट का है। मतलब 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा वहाँ पर आपका कटने नहीं वाला है, तो वहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 15,000 आपका लिमिट है, पेमेंट नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर 15,000 डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे हम जाएंगे, यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी पूछ रहा है, और इसको हम वीपीआई आईडी भी कहते हैं, वर्चुअल पेमेंट गेटवे एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी डाल देना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक अपने यूपीआई आईडी, जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो यूपीआई एप्लीकेशन है जो आपने सिलेक्ट किया था वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन करो आप, वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये डिटेल दिखाई देगा 15,000 पेमेंट। तो वहाँ पर आपको चिंता नहीं करना है, आपको वहाँ पर कंफर्म कर देना है ताकि आपका ऑटो पे शुरू हो जाए। कंफर्म करने के बाद आपका ऑटो पे और जो भी पिन रहेगा वो डालने के बाद आपका ऑटो पे शुरू हो जाएगा, और 15,000 आपका कटने नहीं वाला है। वो आपको बताता है कि वहाँ पर आपका 15,000 का मैंडेट का लिमिट है। तो ये सब आप समझ गए होंगे। आप इतने आसानी से सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स ही है, उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में लमसम का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी कैसे करना है उसका अलग से हमने एक वीडियो बना दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है लिंक के थ्रू, वो आप हमें बता सकते हैं।